Hey guys, welcome back to our channel Sis Komal Lakra and you are watching me and माँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो की जॉब वैकेंसीज़ के बारे में विच इज़ फॉर द ग्राउंड स्टाफ। और आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया गाइज़, मतलब 3000 उस पर व्यूज़ हुए हैं और ये मेरी पहली वीडियो है जिस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं। और मेरे लिए 3000 व्यूज़ बहुत बड़ी बात है, शायद किसी के लिए नहीं होगी क्योंकि लोगों के लाखों व्यूज़ होते हैं, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियो को मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए जल्दी से और मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखिए और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर देना। सो चलो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, इंडिगो एयरलाइन जो है वो जॉब वैकेंसीज़ अपनी निकालती रहती है डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए, बट सबसे ज़्यादा जो लोग वैकेंसीज़ का वेट करते हैं वो है ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के लिए। ये जो प्रोफाइल है वो है AOCS यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस सिक्योरिटी एंड रैम के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो इसमें एज जो उन लोगों ने मांगी हुई है वो है 18 to 27 वाले जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट या फिर 12th पास वाले लोग जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इसमें जो है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड एंड ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। येस, आप रोटेशनल शिफ्ट करने के लिए रेडी होने चाहिए क्योंकि इसमें आपको ये लोग जो हैं कोई भी शिफ्ट आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें ये नहीं चलेगा कि मुझे सिर्फ डे शिफ्ट ही चाहिए या फिर मुझे सिर्फ नाइट शिफ्ट ही चाहिए। वो आपको डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मिड डे शिफ्ट या फिर मिड नाइट शिफ्ट, आपको कोई भी शिफ्ट जो है वो आपको दे सकते हैं। सो आप रेडी होने चाहिए उस चीज़ के लिए। आप इतने एलिजिबल होने चाहिए कि आप अंडर प्रेशर जो है आप वर्क कर सकें, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब होती हैं वो बहुत ही हेडेक वाली होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, क्वेरी के लिए आपको उनकी हेल्प करनी पड़ती है। सो इसीलिए जो है इन लोगों ने स्पेशली यहाँ पे ये मेंशन किया है कि आप अंडर प्रेशर वर्क कर सकें। सो येस, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो स्पेशली इसमें जो रैंप वाली जो जॉब होती है वो मतलब इधर से उधर बहुत उसमें रनिंग होती है। आप 1 मिनट के लिए भी आपको बैठने का टाइम उसमें नहीं मिलता, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जो है वो इंडिगो एयरलाइन में जो है रैंप में जो है वो जॉब करती है। सो वो मुझे बताते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बाद इन लोगों ने दिया है कि आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू या कोई भी बर्थ मार्क या कोई ऐसा मार्क आपकी बॉडी पर नहीं होना चाहिए जो कि विजिबल हो। उसके बाद जो है इन लोगों ने दिया है कि इंटरव्यूड कैंडिडेट्स कैन री अप्लाई आफ्टर 6 मंथ। येस, जो लोग इंडिगो एयरलाइन में 6 महीने पहले इंटरव्यू जिन्होंने दिया था और 6 मंथ उनके कंप्लीट हो चुके हैं वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी जो है 1 महीना पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैं अभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप लोगों ने एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और आप लोगों के पास उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है तब भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते। बट अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं और उसमें आपका रिजेक्शन हो चुका है तब आप जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडिगो में अगेन जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ इन लोगों ने बिल्कुल हाईलाइट की है वो है कि अगर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है, आपने बोला कि आप ग्रेजुएट हैं, बट अगर आपकी जॉब के बीच में आपकी जॉइनिंग हो जाती है उसके बीच में या फिर एट द टाइम ऑफ आपकी जॉइनिंग उस टाइम पे इन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, उसमें पता चल जाता है कि नहीं आपके फेक डॉक्यूमेंट्स है या आपने एक तरह का आपने झूठ बोला है। सो उस टाइम पे आपकी जो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको फायर कर देंगे और आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी ये लोग ले सकते हैं। और अगर आपका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है उस टाइम पे अगर इन लोगों को पता चल जाता है तो उस टाइम पे जो है वो ये लोग आपको मना कर देंगे। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन की हुई है वो हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, वो हैं फॉर कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इन लोगों ने मांगा है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। फॉर सिक्योरिटी एडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशन, प्लेस ऑफ वर्क कैन बी एदर एट द टर्मिनल और एप्रोन।
और रैंप और सिक्योरिटी के लिए सेम इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आप टर्मिनल के अंदर और टर्मिनल के बाहर आप दोनों जगह जो है काम कर सके। और वेदर क्या होता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, बहुत तेज़ धूप भी होती है। सो आप ऐसा ना हो कि नहीं अगर धूप है तो मैं नहीं बाहर रैंप पे मैं नहीं जाऊंगा, या फिर बारिश हो रही है, नहीं, हर टाइप के वेदर में आप काम करने के लिए आप कंफर्टेबल हो। और अब उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट पे, जो इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि किन किन लोगों को प्रेफरेंस मिल सकती है। वो सिक्योरिटी के लिए है बेसिक AVS-ECS का सर्टिफिकेट, या फिर स्क्रीनर का सर्टिफिकेट, या फिर NCC का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। और रैंप के लिए है लोड एंड ट्रिम लाइसेंस, या फिर 12th क्लास में आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस होना चाहिए। उन लोगों को जो है प्रेफरेंस इस जॉब के लिए मिल सकती है। और इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कैसे करना है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूँगी। और मैं एक बार आप लोगों को बता भी दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लास्ट में भी आए थे कि आपने कैसे अप्लाई किया था, आपने इंडिगो की वेबसाइट पे किया था या फिर यहाँ पे मुझे ये नहीं मिल रहा है। सो मैं एक बार जो है आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि किस टाइप से आप किस तरह से आपको अप्लाई करना है। और मेरी लास्ट वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपने अपना CV कैसे प्रिपेयर किया था, प्लीज़ हम लोगों को बताइए किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ था। सो येस, बहुत जल्दी ही मैं अपने रिज्यूमे की वीडियो बनाऊंगी और उसको अपलोड करूंगी, जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। और मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि दी अगर कोई एयरलाइन हमसे चार्ज कर रही है, या फिर आप इंडिगो की आप गूगल करते हैं, सो आप इंडिगो टाइप करके कुछ ऐसा टाइप करके जॉब टाइप करके आप वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट या फिर कुछ ऐसी मनी आपको दिखाता है कि आपको ये पे करना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट आए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही है या नहीं है। कोई भी एयरलाइन आपसे इंटरव्यू के लिए पैसे चार्ज नहीं करती है, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ के लिए हो, चाहे वो कैबिन क्रू के लिए हो। हाँ, सिर्फ स्पाइस जेट को छोड़ के, जो कि उसमें कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पाइस जेट को छोड़ के और कोई भी एयरलाइन चार्ज नहीं करती, क्योंकि स्पाइस जेट पहले जो कैबिन क्रू के नॉर्मली जैसे और एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ होते हैं वैसे वो भी इंटरव्यूज़ करती थी। बट अब जो है जब से स्पाइस स्टार एकेडमी जो है इन लोगों ने ओपन की है, जो है पूरा एक कोर्स करवाते हैं। सो उसके लिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कैबिन क्रू के लिए, सो वहाँ पे आपका सबसे पहले 1000 रुपीज़ का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। बाकी स्पाइस जेट को छोड़ के कोई भी एयरलाइन अगर आपसे पैसे मांगती है, या फिर कोई सिक्योरिटी अमाउंट मांगती है, या फिर बोलती है कि ये आपकी ड्रेस कोड के पैसे हैं, या फिर ये आपकी इस चीज़ के पैसे हैं, आपके ये रिफ़ंड हो जाएंगे अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, सो प्लीज़ गाइज़ बिल्कुल भी आप वो अमाउंट पे मत कीजिएगा, क्योंकि वो टोटली फेक होता है। सो या दैट्स इट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब जो है लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी ओपनिंग्स हैं जॉब के लिए, और बट हमें जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना है हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे नीचे जो है यहाँ पे जो है वो आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। और मान लीजिए हम रैंप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम यहाँ पे उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम लोग रीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। और यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। और अब हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, तो उसके बाद जो है अब आप देखोगे यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक जो ब्लूज़ में देखोगे ये है यूज़ प्रीवियस एप्लीकेशन डेटा, मतलब अगर आप ऑलरेडी आपने किसी इसमें अप्लाई किया है तो उसका डेटा आप इसमें रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका मिडिल नेम आएगा, आपका लास्ट नेम आएगा, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी। अगर आपके पास किसी काम का एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो मेंशन होगा इन ईयर्स और इन मंथ्स में। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे आपका जो है CV आएगा, रिज्यूमे, जो कि PDF या फिर डॉक्यूमेंट्स में ही होना चाहिए। अगर उसमें नहीं हुआ तो ये आपका यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आपकी करंट सिटी, आपका स्टेट, आपका पिन कोड जो कि ज़िप कोड है, और आपकी कंट्री, और यहाँ पे आपका कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर,
और यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो येस, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। एंड डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पे डालिए। पासपोर्ट है येस तो पासपोर्ट का नंबर, और यहाँ पे आपकी इशुएंस डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, और आपकी जो ये डेट है ये आपके पासपोर्ट के जो सबसे फर्स्ट वाला पेज है उस पर आपकी मेंशन होगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर जॉब लोकेशन, इंटरव्यू लोकेशन और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका जो आपका होम टाउन एड्रेस है वो यहाँ पे आपका आएगा, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन आएगी, और स्कूल आपने जहाँ से पास आउट किया वो आएगा, यहाँ पे आपका स्कूल का एड्रेस, और कॉलेज आपका स्कूल का एड्रेस आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका, अब थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका मेजर एरिया ऑफ स्टडी, और आपकी जो ग्रेजुएशन जो आपकी लास्ट डिग्री है उसका, और उसके स्टार्टिंग डेट एंड कंप्लीशन डेट आपकी कंप्लीट आपने जब किया वो, और आपके मार्क्स आएंगे यहाँ पे परसेंटेज में। उसके बाद आप नीचे आओगे तो अगर आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है, यहाँ पे आपका उसकी सभी डिटेल्स फिल होंगी, और अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी करंटली वर्किंग है तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके एडिशनल डिटेल्स हैं, आपके यहाँ पे आपका करंट सर्टिफिकेट आएगा, अगर आपका नोटिस पीरियड अगर आपने कंपनी से दे दिया है तो वो आएगा, आप क्या सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एयरलाइन से वो आएगा, और आपकी बॉडी पे कोई विजिबल टैटू तो नहीं है, येस और नो वो आएगा, आप किसी बीमारी से तो नहीं सफ़र कर रहे हैं वो आएगा, अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। आपने पास्ट में कोई क्राइम किया है, येस तो उसको मेंशन कीजिए, नहीं किया तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे है, अगर आप किसी कंपनी के साथ इंटरग्लोब किसी कंपनी के साथ अगर आप वर्किंग है तो कंपनी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है बीपीओ टाइप एमएनसीज़ वहाँ पे आ जाएगी। वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, आपका एक एम्प्लॉय कोड होता है वो, और आपका लास्ट वर्किंग डे, और यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी। और उसके बाद जो है सबसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे रेफरेंसेस है, अगर आपका इंडिगो में कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई आपके नॉन में कोई जानने वाला है आपका जो इंडिगो में करंटली वर्किंग है तो उसका नाम आएगा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये सब चीज़ें। उसके बाद आई एग्री यहाँ पे क्लिक करके और आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं, और ये जो है आपकी इस तरह से आप जो है इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो यह लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।